जय भारती। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक देखते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर् विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके निवास स्थान या वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित और ढक लेने का काम करके जीवात्मा को मोहित करता है। अब इसको कविता के रूप में देखते हैं। इस सूक्ष्म शत्रु के तीन निवास इंद्रियां, मन, बुद्धि में करता वास। कामासक्ति प्रपंच से ज्ञान का आच्छादनम का मतलब ढक लेना। जीवात्मा को लेता मोह करता विनाश। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म शत्रु है काम, वो तीन जगह रहता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि में ये वास करता है और ये अपने जो कामासक्ति का जो प्रपंच है उससे ज्ञान को ढक लेता है, यानी मोहित कर लेता है। और जीवात्मा जो मोहित हो जाती है और फिर उसका विनाश हो जाता है। भगवान यहाँ पे यह कहना चाह रहे हैं कि निवास स्थान बता रहे हैं इसका। तो अब ये है कि प्रश्न यही था कि शत्रु रहता कहाँ है, कहाँ छिपा रहता है, कैसे काम करता है। तो ही भगवान इसको बता रहे हैं अर्जुन को कि ये इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। यही कामना के तीन निवास हैं या तीन गढ़ हैं। तो अब क्या है कि इन्हीं के माध्यम से वो अपना ज्ञान को ढक लेता है और जीवात्मा जो है मोहित हो जाती है। अर्थात जो शत्रु है आपका वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब अगर जो इंद्रियां हैं, मतलब आँख है, कान है, जीभ है, तो इनकी जो इंद्रिया विषय है उनके साथ उसका संयोग होता है। जैसे आँख देखती है, कान मधुर शब्द सुनते हैं, जीभ स्वाद करती है, त्वचा छूती है। तो ये इसे कारण इच्छा जन्म लेती है। फिर क्या है, वही इच्छा जो है मन में जाकर कल्पना बनती है, संकल्प विकल्प की बात होता है, बार बार मन सोचता है और फिर आसक्ति पैदा होती है। तीसरा जो है स्थान जो है वो बुद्धि। अगर बुद्धि आपकी मोहित हो चुकी है, भ्रष्ट हो गया है, तब तो वो कामना के पक्ष में तर्क देने लगेगा कि ये गलत नहीं यार, इतना तो चलता है, सब करते हैं, एक बार कर लेने से क्या होगा। इस तरह करके शत्रु जो है वो किले के अंदर चला आता है। तो कामना जो है सबसे पहले इंद्रियों को पकड़ती है क्योंकि संयोग उसी का है, फिर मन को, फिर बुद्धि को। और जो जीव है जो स्वयं को शरीर मान के बैठा हुआ है वो मोहित हो जा रहा है। तो यही भगवान जो है समझाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इंद्रियां जो हैं शहर के द्वार हैं, मन जो है शहर का बाजार है और बुद्धि जो राजा का महल है। कामना पहले द्वार से आती है, फिर बाजार में फैलती है, फिर राजा को भ्रष्ट कर देती है। जब राजा भ्रष्ट तो पूरा प्रजा भ्रष्ट।
ठीक है, तो यही चीज़ है। तो शत्रु को पहचानना और फिर शत्रु का कहाँ निवास है ये पता करना। तो यहाँ पे भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आज इस बात को ही विराम देते हैं। नमस्कार, जय भारत।